आप देख रहे हैं उत्तराखंड से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले वन कर्मियों के आश्रितों को अब 15 लाख का मुआवजा मिलेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज ये घोषणा वन मुख्यालय में अग्नि सुरक्षा प्रबंधन पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान की। लंबे समय से वन कर्मियों को इसका इंतजार था। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि पुलिस लाइन की तर्ज पर फॉरेस्ट पुलिस लाइन भी बनाई जाएगी ताकि जंगलों में रहने वाले वन कर्मियों के परिजनों को भी सुविधाएं मिल पाए। उन्होंने बताया कि फॉरेस्ट फायर की जानकारी में तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए देश का पहला इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनेगा, जिससे सैटेलाइट के जरिए फॉरेस्ट फायर पर नजर रखी जाएगी। और हमने आज ये निर्णय लिया है कि अभी तक जो इस तरह से हमारे वनकर्मी अग्नि की भेंट चढ़ जाते हैं, उनको अभी तक 2.5 लाख रुपया मिलता था। तो हमने एक निर्णय लिया कि उनको हम 15 लाख रुपया उनके आश्रितों को हम अब देंगे। एक निर्णय लिया है। दूसरा, फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए एक एडिशनल PCCF रैंक के अधिकारी को उसके लिए एक जिम्मेदारी दी गई है कि वो पूरे राज्य में इसको देखेंगे। तीसरा, देश का ये पहला एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हमने कहा है कि जो स्मार्ट होगा उसकी एक स्थापना करें। तो ये देश का एक तरह से पहला इस तरह का एक सेंटर होगा जो हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से सैटेलाइट सिस्टम से हम ये देख पाएंगे कि कहाँ पर अग्नि हो गई है, अग्नि वनों में जला दी गई है या जल गई है, उसको ताकि उस पर तुरंत उस पर नियंत्रण किया जा सके। अगली बात जो एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है कि जब हम फॉरेस्ट कंट्रोल्ड फायर जिसको बोलते हैं, तो उसमें अग्नि अभी तक कहीं से भी उसको लगा दिया जाता। तो आज एक निर्णय हुआ कि उसको हम पहाड़ों में तो ऊपर चोटी से करेंगे उसको, ताकि आग फिर धीरे धीरे नीचे आए, उसकी जो प्रज्वलनशीलता है वो कम रहे। जोशीमठ के रैणी गांव में आई आपदा के बाद अब सरकार के लिए नीति घाटी में बन रही झील परेशानी का सबब बनती जा रही है, जिसको लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि झील की जो अभी स्थिति है उससे सावधान रहने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि झील लगभग 400 मीटर लंबी है, गहराई का अभी अनुमान नहीं है। उन्होंने कहा कि आज भी वहाँ वैज्ञानिकों की टीम जा रही है और वहाँ का अध्ययन कर सरकार को रिपोर्ट देगी। आपको बता दें कि रैणी गाँव में आई भीषण आपदा के बाद गाँव की नीति घाटी में झील बन रही है, जिसके बाद से अब वैज्ञानिक इस झील की जानकारी हासिल करने में जुट गए हैं। ये देखिए, वो झील का अभी हमको उसकी जानकारी है और उस पर पूरी तरह हमारे सैटेलाइट के माध्यम से उस पर निगाह रखे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि अभी तक जो झील की स्थिति है, सावधान रहने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लगभग ये 400 मीटर लंबी है। गहराई का अभी इसमें ज़्यादा अनुमान नहीं आ रहा है, लेकिन जो उसमें जो मुहाने पर जो सिल्ट आया है ऋषि गंगा से और जो रॉथिंग गार्ड जो है, तो उसको उसने पुश किया है। उसके कारण वहाँ पर लगभग एक 12 मीटर उसकी हाइट नज़र आ रही है, लेकिन पानी उसमें कितना है अभी वो क्लियर नहीं हुआ है। तो आज भी वहाँ पर टीम जा रही है, वैज्ञानिकों की भी टीम जा रही है और कुछ प्रयास हो रहा है कि कुछ लोग वहाँ पर उनको ड्रॉप किया जाए हेलीकॉप्टर के माध्यम से। तो एयरफोर्स उसके लिए तैयार है, लेकिन हमारे पास उसके लिए देखना होगा कि हमारे पास उसके ट्रेंड लोग हैं कि नहीं हैं। तो उसके लिए कहा गया कि कोई ट्रेंड लोग हमारे पास हैं, तो उनको वहाँ पर ड्रॉप करके और 3-4 घंटे वहाँ पर पूरा उसका अध्ययन करके और फिर रिपोर्ट सरकार को दे। ये वहाँ पर प्रयास चल रहा है। चमोली में आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा करने के बाद देहरादून पहुंचे कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से उनके आवास पर मुलाकात की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल द्वारा आपदाओं का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री को 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन प्रेषित किया गया है। साथ ही कहा कि प्रदेश में जिस प्रकार से आपदाएं आ रही हैं, उसको देखते हुए ग्लेशियरों का अध्ययन और जलवायु परिवर्तन पर भी सरकार को मंथन करना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उन्हें जो सुझाव दिए हैं वो उन्हें जरूर अमल में लाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री से मिले। इससे पहले हम रैणी तपोवन जो त्रासदी पीड़ित क्षेत्र है वहाँ भी गए थे, तो उसके आधार पर कुछ कमियां
जो हमको दिखाई दी कोऑर्डिनेशन इत्यादि को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के, वो भी हमने चीफ मिनिस्टर के संज्ञान में डाली, बल्कि कुछ हम पहले चीफ सेक्रेटरी को भी बता चुके थे। और आज हमने एक 6 सूत्री ज्ञापन, जिसमें कई जो है दीर्घकालिक हित के राज्य के सुझाव भी माननीय मुख्यमंत्री को दिए हैं। रावत जी मुझे मिले, उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं और मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बहुत ही रचनात्मक और सहयोगात्मक, और उन्होंने भी प्रशंसा की है कि जो रिस्पांस टाइम था और जिस तरह से मुख्यमंत्री वहां पर गए वो बहुत प्रशंसनीय है, फास्टेस्ट है, ये उन्होंने कहा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र सरकार के स्टेट प्लेन नहीं दिए जाने को लेकर अब उत्तराखंड में राजनीति तेज हो गई है। इसको लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। जहां एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस पर तंज कसा है, वहीं सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। महाराष्ट्र सरकार सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रही है और ये किसी प्रदेश के राज्यपाल का अपमान है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर भगत सिंह कोश्यारी उनसे स्टेट प्लेन की मांग करेंगे तो वो उनके लिए स्टेट प्लेन मुहैया करवाएंगे। मैं समझता हूं कि अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, कहना चाहिए कि अच्छा नहीं है। इससे मर्यादाओं को भी चोट पहुंचती है और राज्यपाल कोई व्यक्ति नहीं होता, वो एक तरह से मुखिया है राज्य का, संवैधानिक मुखिया, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है। तो इन चीज़ों का सम्मान रखना चाहिए। लोकतंत्र में मर्यादाएं और परंपराएं, उनका दोनों का ख्याल रखना चाहिए। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे महाराष्ट्र के राज्यपाल उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि चमोली दौरे पर नहीं जाएंगे, बल्कि वो LBS एकेडमी में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही कहा कि उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य वहां गई हुई हैं। हालांकि वहां जाने के लिए बहुत व्यवस्था करनी पड़ती है, लेकिन अगर वो यहाँ रुकते तो चमोली दौरा जरूर करते। महाराष्ट्र राज्यपाल ने चमोली के रैणी गाँव में आई आपदा को दुखद घटना बताया है। चमोली त्रासदी बहुत ही दुखद है और मैंने इसलिए पहले दिन जब समाचार मिला तो यहाँ के शासन में मैंने बातचीत की और मुझे पता लगा कि सारा शासन उसके लिए निपटने के लिए और उससे जो भी शासन की ओर से हल हो सकता है, जो भी शासन की ओर से प्रयत्न हो सकते हैं, उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार दोनों ही सरकारें वहाँ जी जान से जुटी हैं। और भविष्य में ये प्रकृति की ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो केदारनाथ की हो आपदा, यहाँ की आपदा हो या कोई और आपदा हो, ये हमारे इन स्टेट्स जहाँ देवभूमि है वहाँ इस प्रकार की आपदाएं हम लोगों को झेलनी पड़ती हैं। लेकिन वहाँ के प्रभावित लोगों को तो संवेदना व्यक्त करता हूँ। आम आदमी पार्टी के नेता रविंद्र जुगरान ने आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर उत्तराखंड के शिक्षित प्रशिक्षित बेरोजगारों के प्रति असंवेदनशील और गैर गंभीर होने का आरोप लगाया। जुगरान ने कहा कि आरोप लगाने की बुनियाद का कारण उनके द्वारा सूचना के अधिकार में मांगी गई सूचना है। जुगरान ने कहा कि सरकार का काम कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुरूप निर्णय लेना और जनता को राहत देना होता है, लेकिन प्रदेश की भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार ठीक इसके विपरीत आचरण कर रही है कि सहायक अध्यापक यानी LT शिक्षकों की 1450 के लगभग भर्ती होनी है, जिसका विज्ञापन अक्टूबर 2020 में निकला था। आवेदन करने की अंतिम तिथि दिसंबर 2020 थी। इसके लिए जो पात्रता है वो सीटेट है, जो उसका हमारे पास प्रमाण पत्र होना चाहिए कि हम सीटेट क्लियर कर चुके हैं, बीएड क्लियर कर चुके हैं, ये प्रमाण पत्र होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश ये हो गया कि सीटेट की जो पात्रता परीक्षा जुलाई 2020 में होनी थी वो कोविड के चलते 6 महीने पोस्टपोन हो गई और ये परीक्षा 31 जनवरी 2021 को संपन्न हुई। तो इस बीच में जब इन लोगों के पास पात्रता नहीं थी तो ये आवेदन नहीं कर सके। तो हमने अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के माध्यम से पत्राचार किया, प्रत्यावेदन दिया। उन्होंने हमारे पत्राचार को शासन को रेफर किया और हमने अलग से भी शासन में कार्मिक विभाग में यह प्रत्यावेदन दिया कि आप अपने परीक्षा कार्यक्रम को यथावत रखते हुए जो वंचित अभ्यर्थी हैं, जिनकी संख्या हजारों में है और जो कोरोना के कारण जो है परिस्थितियों वश परीक्षा न होने के कारण पात्रता हासिल नहीं कर सके, उनको भी परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाए। देखिए, आप
अधिकारी नौकरशाह हमारी मदद कर रहे हैं और अनुभाग से लेके अपर मुख्य सचिव तक सबने पत्रावली पर पॉजिटिव टिप्पणी लिखी और जब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अनुमोदन के लिए भेजा, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उसमें वार्ता लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है। जब वार्ता हुई तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उस पर कुछ नहीं बोला, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, यानी कि नेगेटिव एटीट्यूड रखा। चिन्हित राज्य आंदोलनकारी मंच पौड़ी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के चलते आज भी धरना प्रदर्शन जारी रहा और धरना देते हुए इस आंदोलनकारी मंच को आज 135 दिन पूरे हो चुके हैं, मगर शासन प्रशासन ने इनकी अभी तक कोई सुध नहीं ली। वहीं चिन्हित राज्य आंदोलनकारी मंच पौड़ी का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। रुद्रपुर में कल देर शाम किसानों ने युवा किसान नवनीत की दिल्ली ट्रैक्टर मार्च वाले दिन हुई संदिग्ध मौत के बाद कल रुद्रपुर में श्रद्धांजलि देने के लिए निकाला कैंडल मार्च। कैंडल मार्च भगत सिंह चौक से महाराजा रणजीत सिंह पार्क तक निकाला गया। इसमें एक भी नारा अथवा आवाज नहीं उठी, सिर्फ श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम था, जहां महाराजा रणजीत सिंह चौक पर पहुंचकर किसानों ने अपने विचार रखे। वहीं नवनीत के चाचा यादवेंद्र सिंह ने कहा कि नवनीत की मृत्यु पूरे किसान समाज के लिए समर्पित है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व अध्यक्ष मंडी समिति रविंद्र सिंह आनंद ने आखिरकार किसान आंदोलन के समर्थन में चल रहे अपने नंगे पांव चलने के संकल्प को 2 महीने बाद विराम दिया। इस मौके पर रविंद्र सिंह आनंद ने कहा कि उन्होंने आज से 60 दिन पहले किसानों का दुख दर्द महसूस करते हुए नंगे पांव चलने का संकल्प लिया था और उस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, जिसके चलते उनके मन में ये भावना भी आई कि मैं भी इस कड़ाके की ठंड में किसानों को नंगे पांव चलकर अपना समर्थन दूं। उन्होंने कहा कि वो खुद एक किसान है और किसानों को अपना समर्थन देते रहेंगे और आज उनके ही लिए वो अपने इस आंदोलन को विराम दे रहे हैं। उनके आंदोलन को समर्थन देने के लिए मैंने नंगे पांव रहने का संकल्प लिया था और आज इस बात को 2 माह पूरे हो गए हैं, तो आज मैं इसका समापन कर रहा हूँ। लेकिन मैं भविष्य में और आज भी और हमेशा किसान भाइयों के साथ खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा। चूँकि मैं खुद एक किसान हूँ, मेरा खेती बाड़ी का काम है और मैं पूर्व में मंडी समिति का अध्यक्ष भी रहा हूँ, तो किसानों से मेरा गहरा नाता है और इस नाते के कारण मेरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं और ये मेरे मन की भावना थी कि मैंने ये नंगे पांव रहने का जो मेरा संकल्प था, ये मेरे मन की भावना थी और ये मेरे मन की भावना का मैंने पूरा 2 महीने तक निर्वहन किया और आगे भी मेरे किसान भाइयों को जिस भी मोड़ पर मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं सदैव उनके हित के लिए खड़ा रहूँगा। और साथ ही जो हमारे किसान भाई बैठे हैं, मैं प्रभु से प्रार्थना करूँगा कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और सरकार को सद्बुद्धि दें और जिससे सरकार उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए मिक्सोपैथी कानून के खिलाफ नगर के एलोपैथिक चिकित्सकों ने संयुक्त चिकित्सालय रामनगर के बाहर 1 दिन की भूख हड़ताल करते हुए सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग की। शुक्रवार को आईएमए के रामनगर शाखा अध्यक्ष डॉक्टर केसी जोशी ने बताया कि सरकार द्वारा बनाए गए इस कानून से कहीं न कहीं जनता का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक चिकित्सकों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन सर्जरी का अधिकार एलोपैथिक चिकित्सकों को ही होना चाहिए। ये एक्चुअली जो सरकार के द्वारा जो मंशा की जा रही है कि जो मिक्सोपैथी कर रहे हैं लोग, यानी कि एक अलग अलग पैथियां हैं, चिकित्सा की पद्धतियां अलग अलग हैं, जैसे एलोपैथी है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, सिद्धा है, योगा है और भी नेचुरल जिसे कहते हैं प्राकृतिक चिकित्सा है। अलग अलग पद्धतियां हैं और हर पद्धति का अलग अलग महत्व है। तो सरकार के द्वारा जो मंशा की जा रही है कि जो अन्य पद्धतियों के लोग हैं, एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति को छोड़ के उनको भी सर्जरी करने का, यानी कि मरीजों के ऑपरेशन करने का अधिकार दिए जाने की मंशा चल रही है। हमारा ये मानना है कि हर पद्धति महत्वपूर्ण है, हर पद्धति का अपना महत्व है, लेकिन भिन्न है, हर पद्धति अलग है, एक दूसरे से उनको मिलाया नहीं जा सकता।
मशहूर गायक जुबिन नौटियाल चमोली में आई त्रासदी से प्रभावित लोगों की मदद के लिए लाइव कंसर्ट करेंगे। मसूरी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए जुबिन नौटियाल ने चमोली त्रासदी में गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि 14 फरवरी को मसूरी के गढ़वाल टेरेस पर 1 घंटे के लिए लाइव कंसर्ट करेंगे और वो कार्यक्रम गाना म्यूजिक ऐप में भी शेयर करेंगे और उससे एकत्रित होने वाली राशि को मुख्यमंत्री राहत कोष को दी जाएगी, जिससे चमोली त्रासदी के पीड़ित लोगों की कुछ मदद हो सके। डे बनाते हैं, लेकिन मैं इस 14 फरवरी को लोगों में जागरूकता स्प्रेड करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि चमोली में, उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी बाढ़ आई है, जिसका रेस्क्यू ऑपरेशंस इस वक्त भी चल रहे हैं। और कल ही मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी जिसमें बहुत कठिनाई हो रही है गवर्नमेंट को रेस्क्यू ऑपरेशंस करने में। एक संगीतकार होने के नाते मुझे लगता है मेरा संगीत है जिसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ लोगों की मदद करने के लिए। तो 14 फरवरी को मैं मसूरी में गढ़वाल टेरेस के सामने एक कॉन्सर्ट प्ले करूँगा, जिससे हम जो भी राशि जोड़ेंगे वो हम चमोली रिलीफ फंड के नाम से सीएम केयर फंड को देंगे और इसमें आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भारी सुरक्षा के बीच आज मसूरी पहुंचे। मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी के डायरेक्टर डॉक्टर संजीव चोपड़ा ने उनका फूलों का गुलदस्ता और किताब देकर स्वागत किया। अकादमी में 122 इंडक्शन ट्रेनी प्रोग्राम के कार्यक्रम में शिरकत की। और ये मैं बहुत दिनों से कहता हूँ कि उत्तराखंड देवभूमि है, परंतु देवताओं का हमेशा ही जैसे दैत्यों से संघर्ष हुआ है, ऐसे ही देवभूमि में इतना सुंदर है, पावन है, पवित्र है, उसके बाद भी दैवी आपदाएँ आती रहती हैं और हम लोग बहादुरी के साथ, पूरे करेज के साथ उसका सामना करते हैं। ऐसी दर्दनाक घटना के बाद स्वाभाविक है, हर एक का हृदय पसीजता है, कष्ट होता है, लेकिन हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश सरकार, मैं देख रहा हूँ कि उसके लिए लगातार प्रयत्नशील है और अनेक NGOs भी काम कर रहे हैं, स्वयंसेवी संस्थाएँ काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि मिलजुल करके इन कष्टों को दूर किया जा सकता है। हल्द्वानी से लापता हुए एक व्यक्ति का शव रामनगर क्षेत्र में मिलने के बाद हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं सूचना पर मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। जानकारी के अनुसार पनियाली थाना मुखानी हल्द्वानी निवासी नवल किशोर, जिनकी उम्र 37 वर्ष बताई जा रही है, हल्द्वानी में ठेकेदारी का काम करता था। बताया जा रहा है कि 9 फरवरी को वो अपनी कार संख्या UK04 R2545 से बिना बताए लापता हो गए थे। ये मेरे वार्ड के नागरिक थे, इनका नाम नवल सिंह बिस्ट है और ये प्रातः 10 बजे से 9 तारीख को घर से लापता थे। व्यापारी थाना मुखानी क्षेत्र के रहने वाले हैं। दिनांक 9 तारीख को इनकी फैमिली के द्वारा अवगत कराया गया है कि ये व्यक्ति जो है अपनी गाड़ी लेकर के कहीं निकल गए हैं। इस पर जो है थाना मुखानी पुलिस ने उसमें उनकी मिसिंग दर्ज करी है और साथ ही साथ पूरे ज़िले में उसकी छानबीन शुरू की गई थी। और आज इनकी बॉडी जो है सीताबनी के पास में जंगल से करीब 50 मीटर के अंदर जो है वहाँ पर बॉडी मिली है इनकी, और उसके पास ही 2 जो हैं पॉइजनस सब्सटेंसेस की शीशियाँ भी मिली हैं और इसमें आगे की जाँच चल रही है। जाँच के बाद आगे की कार्रवाई से अवगत कराया जाएगा। हिमालय दर्पण उत्तराखंड पर आप देख रहे थे उत्तराखंड की बड़ी खबरें। बाकी अपडेट के लिए बने रहें हमारे संग और देखते रहें हिमालय दर्पण उत्तराखंड।